जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती 2024 के लिए इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, आपकी परीक्षा में सामान्य ज्ञान के पूरे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और साथियों डेली क्लास की मदद से मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जाते उनको कवर करा रहा हूं, जिनका 12वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले 11 पार्ट हम लोग पढ़ चुके। अगर पिछले पार्ट आपने नहीं देखे दोस्तों तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर आप पिछले पार्ट को भी जरूर देख ले। और डेली क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलता है और टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं आज के पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने आ चुका है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति है ना किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो साथियों, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इस बौद्ध संगीति के अगर आपसे पूछ ले अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों इसका नाम आपको याद रखना है। सभा कामी के अध्यक्षता में है ना वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था कालाशोक के द्वारा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो साथियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, 12वीं अनुसूची में आप याद रखिएगा शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों याद रखना राजभाषा है। और उसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल प्रणाली से संबंधित है। अगला, कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में कितने साल रहा हो प्राकृतिक करण द्वारा, ठीक है ना, नागरिक है ना भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति कितने साल तक अगर भारत में रह लेता है दोस्तों तो यहाँ की वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो 12 वर्ष ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को दोस्तों लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे। और स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है और ये अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित एक नहर है। अगला है, नागालैंड की राजधानी क्या है? साथियों, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गंगटोक साथियों याद रखना सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इंफॉल साथियों मणिपुर की राजधानी है, जबकि दिसपुर याद रखना असम की राजधानी है। अगला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? जिसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी आपकी एग्जाम में आ सकता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी आ सकता है दोस्तों, एक ही बात है, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर दी हैग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी हैग में, दी हैग कहां पड़ता है दोस्तों? नीदरलैंड देश। तो नीदरलैंड देश में पड़ता है दी हैग। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। साथियों यहाँ पर याद रखना पेरिस, पेरिस में ओईसीडी का मुख्यालय है। ओईसीडी याद रखिएगा, ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस में। और साथियों वाशिंगटन डीसी में याद रखना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। अगला, यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है। तो साथियों यूनेस्को का मुख्यालय आपको याद रखना पेरिस में ही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपको याद रखना है। यूनेस्को का गठन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1945 में हुआ था यूनेस्को का गठन। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला है, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? साथियों ब्रिटेन की मुद्रा आपको याद रखना है पाउंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यूरो कहां की मुद्रा है? तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है। डॉलर साथियों याद रखना अमेरिका की मुद्रा है।
और मार्क अगर एग्जाम में पूछ ले तो जर्मनी की पूर्व मुद्रा है, जर्मनी की पूर्व मुद्रा मार्क। अगला, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है? तो प्यारे साथियों, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो है दोस्तों, इसकी स्थापना आपसे पक्का पूछी जा सकती है। तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, कहां? पुणे, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला, भारत के पहले वाइसराय कौन थे? तो प्यारे साथियों, भारत के पहले वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला है, भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस देश के संविधान से लिया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनको दोस्तों मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, है ना, संविधान के भाग 4 का में शामिल किया गया है। क्लियर? चलो अगला, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कभी पूछ ले कि इस रंगास्वामी कप की शुरुआत कब से हुई? तो प्यारे साथियों, इसकी शुरुआत 1928 से हुई। ठीक है, आगे बात करते। अगला, धूपगढ़ कहां की सबसे ऊंची चोटी है? बताइएगा कि धूपगढ़ कहां की चोटी है सबसे ऊंची? तो साथियों, सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और ये कहां पड़ती है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश में। और साथियों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ती है, पंचमढ़ी, वहां पर ये धूपगढ़ चोटी स्थित है और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। साथियों, याद रखना, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली की। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था जो जैन धर्म से संबंधित है? साथियों, राजा नंदीवर्धन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जल मंदिर है का? तो साथियों, याद रखना, बिहार के पावापुरी में पड़ता है, बिहार के पावापुरी में है यह जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर। अगला, राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष किस महीने में देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? मतलब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। बताइएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने, तो सितंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला है, वजन के अनुसार भूपर्पटी में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है? तो साथियों, ऑक्सीजन का प्रतिशत भूपर्पटी में 46.6%, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, 27.7%, उससे कम आपको याद रखना है सिलिकॉन का प्रतिशत है। सिलिकॉन का याद रखना कितना पूछा चल सकता है? 27.7%। और एल्यूमिनियम का प्रतिशत अगर पूछ ले तो आपको याद रखना 8.1%। उसके बाद दोस्तों, आयरन का प्रतिशत भूपर्पटी में अगर पूछ ले 5% याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंगक के पावर हाउस के रूप में कार्य करता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी है? मतलब टोटल कितनी थल सीमा भारत की पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी है? तो 15,106 किलोमीटर थल सेना याद रखना पड़ोसी देशों के साथ टोटल जुड़ी है। साथियों, कितने पड़ोसी देशों के साथ? नाम याद रखिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यानी कह सकते हैं हम 7 देशों के साथ दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा लगी है, जिसकी कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है तो साथियों, ट्रेड यूनियन समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में वर्तमान में टोटल 52 विषय हैं दोस्तों। आपको बता दूं, जैसे जल हुआ, शिक्षा हुआ, जंगल हुआ,
है ना, वजन और माप हुए, ये ट्रेड यूनियन हुआ, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कौन सा नेशनल हाईवे पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? तो साथियों, पुणे और हैदराबाद को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH9, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं या कार्यक्रमों का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में समावेशी विकास लाना है? तो किन योजनाओं या कार्यक्रमों का उद्देश्य है ना भारत में समावेशी विकास लाना है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वाभिमान और मनरेगा दोनों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है? कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है? तो राइट आंसर दोस्तों भूटिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये जो भूटिया है किस राज्य की जनजाति है? तो साथियों याद रखना, ये सिक्किम राज्य की जनजाति है। बाकी कोटा, मालासार और कुरुम्बा ये तमिलनाडु राज्य की निवासी है, याद रखना। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला है ना न्यायाधीश फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। अर्थव्यवस्था के आकार यानी साइज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? तो साथियों, अर्थव्यवस्था का माप जो किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपको याद रखना है, जीडीपी के द्वारा किया जाता है। अगला, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहां स्थित है? साथियों, राजाओं की घाटी अगर एग्जाम के अंदर पूछे तो मिस्र याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इनमें से कौन सा भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है? तो भारत में स्थित है और विदेशी बैंक है दोस्तों सोनाली बैंक लिमिटेड। अब ये किस देश का बैंक है याद रखना, तो ये भारत में बांग्लादेश का बैंक है, इसका नाम है सोनाली बैंक लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहले साथियों, श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी इस संग्रहालय की। अगला, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे साथियों सेबी भी कहा जाता है, सेबी भी कहा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की निगरानी है ना और विनिमय का कार्य कौन करता है? मतलब ये किसकी निगरानी के लिए बनाया गया दोस्तों? तो याद रखना, भारतीय पूंजी बाजार संचालन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेबी की अगर आपसे पूछ ले स्थापना 1992 में हुई थी, याद रखना। अगला है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला हमारे पास है, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान किस संगठन का वास्तविक नाम है? विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा सीबीआई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सीबीआई है भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है और इसका दोस्तों याद रखना मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया कौन था? तो भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2014 में दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिला था। अगला, किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? तो किस भारतीय राज्य में उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को? ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही जवाब है। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपको याद रखना है।
कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो साथियों कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो गुड़ी पड़वा त्योहार है इसको उगादी या युगादी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान ऑपरेशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान याद रखिएगा 1881। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर एग्जाम में पूछ ले भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो साथियों 1872 आपको याद रखना है। अगला, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी इसका आपको राइट आंसर याद रखना है, सी राजगोपालाचारी। दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? सी राजगोपालाचारी। अगला, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों इसका राइट आंसर है दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा। अगला है किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो बिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे पूरे टॉप 40 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर जरूर यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो डेली इस सीरीज के साथ आप जरूर जुड़े और साथियों इस सेशन को आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों तक इसको पहुंचाने में मदद करें। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहें सभी साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।